प्रदेश में हिंदू युवतियों के खिलाफ चल रहे कथित लव जिहाद को लेकर आज नीमच में सकल हिंदू समाज ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बताया कि भोपाल, रीवा, सागर और मुरैना जैसे जिलों में घटनाएं सामने आई हैं जिसमें हिंदू युवतियों को प्यार का झांसा देकर शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि इन मामलों की जांच NIA को सौंपी जाए और कुछ पीड़ित लड़कियां जो डर के और बदनामी के कारण FIR नहीं कर पाती हैं, इसलिए मांग की गई है कि सरकार खुद ऐसे मामलों में FIR दर्ज करे। सकल हिंदू समाज ने यह भी कहा है कि अनाथ और नाबालिग पीड़ितों के लिए खास सुरक्षा और आर्थिक मदद दी जाए। साथ ही स्कूल, कॉलेज और सभी संस्थानों में काम करने वाले लोगों और छात्रों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी किया जाए ताकि गलत लोगों की पहचान हो सके। ज्ञापन में चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया गया तो सर्व हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करेगा। हमारे द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि आप सभी को पता है कि जो घटनाएं दिन प्रतिदिन लव जिहाद की बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए जो सकारात्मक प्रयास प्रशासन को, शासन को, समाज को जब सबको करने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। इसको हम अग्रसर बढ़ाने के लिए कि बहुत सारी सजाओं का प्रावधान है, फांसी तक का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन भी इसको थोड़ा कम आंक रहा है। इसलिए इस सजा का प्रावधान बढ़ाया जाए और इस जो अपराध है ये बहुत गंभीर अपराध है। किसी के धर्म के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हिंदू समाज नहीं बर्दाश्त करेगा और इसलिए हम बहन बेटियों को बचाने के लिए इस कानून को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम ज्ञापन देके अपील करना चाहते हैं शासन से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो भी इस घटना को अंजाम देता है। मैडम, इस संदर्भ में आप कोई खास उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ, इसमें क्या है, अभी जैसे रिसेंटली भोपाल के उदाहरण है और इंदौर में लगातार जो जिम संचालन है हो रही है, कोचिंग सेंटर हो रहे हैं, वहाँ पर ये मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों को लेकर भी हम लोग सकारात्मक प्रयास करते जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन से हमारा ये ज्ञापन देके निवेदन कर रहे हैं कि इन घटनाओं को तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए। जागरण मंच एक सहयोगी भावना में और सर समाज को खड़ा करने का हमारा प्रयत्न है कि एक भी समाज ऐसा आज की तारीख में नहीं है कि वंचित नहीं है जो लव जिहाद की बहन बेटियों का शिकार नहीं हुआ हो। समाज अगर जाग जाएगा तो ये लव जिहाद की घटनाएं स्वतः बंद हो जाएगी। मगर समाज आज की तारीख में समाज जागरूक नहीं है, इस कारण से हमको ये आप संख्या बल देख ही रहोगे। तो अभी आपने देखा होगा भिलवाड़ा अभी 3 दिन बंद था। वो कारण क्या था, 16 साल की जो बेटियाँ वहाँ पे कमरे में और जो बच्चे और जो बेटियाँ थी वो नाबालिग बेटियाँ थी सारी, और जो बच्चे थे वो एक भी स्टूडेंट नहीं थे जिनके साथ में वो बेटे पकड़ा गए। वो कोई पंचर बनाने वाला था, कोई वेल्डर था, कोई मैकेनिक था। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि एक बहन के पहली सेटिंग उन्होंने उससे करी, उसके बाद में जो नाबालिग बेटियों से सेटिंग हुई, उसके बाद में जो उस कमरे में जो पाई गई जो सारी बेटियों से एक भी समय स्टूडेंट नहीं होने के बाद भी उनके लिंग कितने मजबूत हो गए, उनके टर्म्स कितने मजबूत हो गए, इसका सबसे मूलतः कारण हम खुद हैं। हिंदू समाज जब चेतेगा तभी ये समस्याएं बंद होगी। समाज को जागृत होना पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा ये घटनाएं निरंतर इसी प्रकार चलेगी। कानून में कभी ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटी की शिकायत थाने तक नहीं पहुँच पाते या थाना शायद कुछ कारणों से शिकायत माँ बाप से या कुछ पैसे या कुछ जो भी हो रहा होगा उसमें FIR नहीं दर्ज कर पाता। तो दो ही तरफ से कुछ न कुछ कारण है कि वो मामला जो है ढीलमुल अवस्था में पहुंच जाता है और जो अभी तक उसमें कार्रवाई सख्ती से नहीं होती। मंसूर वाले कांड में भी फांसी की सज़ा हुई थी, मगर राष्ट्रपति को मुहिम चला के उन्होंने जो करा होगा, राष्ट्रपति ने उनकी फांसी को कैंसिल करा। आज क्या मांग है आपकी? हमारी तो यही डिमांड है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों का घर नष्ट हो, उनकी आर्थिक मार हो और आर्थिक मार के अलावा उन पर फांसी की सज़ा हो या एनकाउंटर हो। जब तक ऐसी बड़ी घटनाएं समाज या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी, लव जिहाद की घटनाएं रुकने वाली नहीं है।